प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, ना ना ना, पूरे जगत का परमेश्वर, वो कहता है कि यीशु के पीछे हो लो, मस्का मार लो, प्रभु की आराधना कर लो, वरना वो खुद आपको अपने पीछे ले जाएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। और सचमुच खुदा जो वचन देंदे हैं प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। हाँ पितर आत्मा जी, हुण तुसीं साडे विचकार आओ और वचन पढ़नी, प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु से समर्थी के पवित्र नाम च मंग लैने हैं, आमीन, आमीन। अब प्रभु का ध्यान कर लीजिए, प्रभु को बुला लीजिए कि प्रभु आजा, तेरे वचन का सोटा हम पर पड़ने वाला है, तेरे वचन की लाठी हमको धोने वाली है। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं भागते, वो लाठी से भागते। और प्रभु के वचन की लाठी जब पड़ती है तो आवाज नहीं आती, सिर्फ चीखें निकलती हैं, हाय तौबा हो जाती है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य केवल रोटी 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 खाता है, परांठे खाता है, मुर्गे मीट खाता है, अपने आप को वो इससे तृप्त करता है। लेकिन वचन कहता है संभल जाओ, इस रोटी से नहीं, उस रोटी से जीवित रहो जो परमेश्वर का वचन है, जिससे आप कभी भूखे नहीं रह सकते। वो आत्मिक भोजन है। वचन, मनुष्य कभी भूखा नहीं रह सकता अगर वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भर ले। भर ले कहते हैं, आने दे नहीं कहते, भरने के लिए कहते हैं। जब वचन से हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा एहसास, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ परमेश्वर के वचन से भरा होगा, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं, नबी हैं, संत हैं, और हैं, आज भी हैं, हर कोई नहीं है, लेकिन वो जो हैं वो केवल परमेश्वर का वचन खिलाते हैं, अन्न नहीं खिलाते, संसारिक भोजन नहीं देते, वो मनुष्य को तृप्त करते हैं परमेश्वर के वचन से, जिसकी मुनादी इस पवित्र शास्त्र में हुई और परमेश्वर के पुत्र के मुख से हुई। हालेलुया। क्योंकि जो संसारिक भोजन ग्रहण करता है वो केवल शारीरिक बल पाता है और अपने आप को वो शमशोन की तरह समझता है। शमशोन का बुरा हाल क्या था आप जानते हैं, आपको बता चुके हैं। लेकिन सुनिए, परमेश्वर के मुख से निकला वचन जब हमारे हृदय में जाता है तो हमको
उसे ग्रहण करके अपने आप को मजबूत करता है। देखिए, जब यीशु की परीक्षा हुई वो 40 दिन 40 रात से भूखा था। आज भी लोग 40 दिन 40 रात का उपवास करके सब लोगों को बताते फिरते हैं, हमने 40 दिन 40 रात का उपवास किया। मिट्टी डाल दो, अगर किया है तो चुप रहो। गुप्त में परमेश्वर सुनता भी है, देखता भी है और फल भी देता है और अपना वचन भी देकर आपको जीवित करता है। आपकी भूख वो वचन से मिटाता है, संसारिक भोजन से नहीं। आप जानते हैं इजरायलियों को उसने स्वर्ग से भोजन दिया था, 40 साल वो खाते रहे थे। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह को भी भूख लगी क्योंकि वो मनुष्य के पुत्र के रूप में यानी के शारीरिक रूप में था, लेकिन उसकी आत्मा प्रभु परमेश्वर से जुड़ी हुई थी। उसने चारों तरफ देखा कि खाने के लिए क्या है, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। और देखिए, तब उसकी परीक्षा लेने वाला जो धरती का भरमाने वाला है शैतान, जिसको पवित्र आत्मा जी ने कहा कि यीशु की परीक्षा कर, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब पवित्र आत्मा जी उससे बहुत बड़े हैं, वो भी प्रभु ही हैं, हमारे लिए परमेश्वर ही हैं। तब उसने एक बात यीशु से कही, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे भूख लगी है, तो बोल इन पत्थरों को रोटियां बन जाए, खा के भूख मिटा। लेकिन यीशु ने कहा, लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। और बिना उसकी मर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जी भी हमको कभी परमेश्वर की मर्जी के बिना खाना नहीं दे सकते, क्योंकि मर्जी परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान की, सृष्टि के सृजनहार की, परम प्रधान की, सेनाओं के यहोवा की चलती है। हालेलुया। सुनिए, अगर वो भूखा था तो उसका कुछ नुकसान नहीं हो सकता था, क्योंकि वो जानता था कि शरीर कमजोर है, आत्मा बलवान है। शरीर को चलाने के लिए कुछ संसारिक भोजन चाहिए, लेकिन आत्मा कहती है कि अगर तू परमेश्वर का वचन खा लेगा तो शरीर भी मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। सुनिए, हमारे मनुष्य जीवन में सहने से बाहर हर परीक्षा को नहीं सह सकते, लेकिन परमेश्वर कभी ऐसी परीक्षा नहीं करता जो हमारे सहने से बाहर हो जाए। यीशु की परीक्षा हुई लेकिन सहने से बाहर नहीं हुई। हालेलुया। सुनिए, ये मुख से परमेश्वर के निकला वचन है जो हम आपको खिला रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं इन बातों को कि यीशु के मुख से जो बात निकली थी, इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। सुनिए, मत्ती की अंजील 4 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में बड़े ध्यान से सुनिएगा। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब देख लीजिए कि परमेश्वर अपने पीछे अपनी मर्जी से चलाता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। हम कितने भी दृढ़ हो जाएं कि हम यीशु के पीछे नहीं जा सकते, हम भी यही सोचते थे। हमको यीशु के बारे में मालूम ही नहीं था।
50 साल की उम्र तक हमको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह भी कोई देवता है, कोई प्रभु है, कोई मुक्ति दाता है, कोई उद्धार करता है, जो जीवन में खुशियां भर देता है, शांति देता है। हम नहीं जानते थे। हम केवल संसारिक बातों में उलझे हुए थे कि हमको शांति मिले, शांति मिले। और जब प्रभु की मर्जी होती है तो वो गर्दन को पकड़ लेता है, चल इधर, छोड़ दे सबको। हमको भी सब कुछ छोड़ना पड़ा। हम अपनी मर्जी से प्रभु की हुजूरी में नहीं आए, हम प्रभु की मर्जी से उसकी छाया में आए हुए हैं। क्यों? वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमने ठिकाना पा लिया है। अब आपको हम और बताते हैं, ऐसा मनुष्य जिसको प्रभु ने अपनी मदद के लिए चुना था। आप जानते हैं कितना बड़ा सवाल है कि परमेश्वर ने अपनी सहायता के लिए किसी मनुष्य को भी चुना है। सुनिए, संसार को त्याग करके उसके पीछे हो लो, जिसका भाव है परमेश्वर की हर बात पर भरोसा करो, विश्वास करो, यकीन करो, उसके वचन पर विश्वास करो। जैसा यीशु था वैसा हमें भी बनना है। उसकी मर्जी के बिना कोई काम मत करो, कोई बात मत करो, बिल्कुल मत चलो फिरो। चलने फिरने का मतलब नहीं कि आप कहीं आ जा नहीं सकते। चलने फिरने का मतलब है कि अपनी आत्मा को इधर उधर मत भटकने दो, केवल परमेश्वर के पीछे हो लो, ताकि वो आपको आत्मिक भोजन दे, आप बलशाली हो जाए। हालेलुया। अब देखिए, हम सुबह उठते हैं, चाय काफी पीते हैं और खाते पीते हैं, उपवास करते हैं। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। सब झूठ है, सब बेकार है। 40 दिन का उपवास रखकर लोगों में अपनी वाह वाह कराते हैं, अब बेकार है। प्रभु इनकी बातों के पीछे नहीं चलता। वो कहता है तू मेरे पीछे चल। हालेलुया। झूठे उपवास वो पसंद नहीं करता, झूठी चाल वो पसंद नहीं करता, वो दिखावा पसंद नहीं करता। हालेलुया। अब देखिए, वो पापों से हटाकर अपने लिए बंदे को तैयार कर लेता है। एक मनुष्य था जिसका नाम था, क्या नाम था? कुरेनी मनुष्य, शमौन नाम था उसका। वो कहीं से घूम फिर कर आया था अपने बच्चों के साथ, लेकिन उसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी थी। जब वो भीड़ में खड़ा हुआ था कि ये क्या हो रहा है, तब यीशु अपना क्रूस लेकर गिरता पड़ता जा रहा था। वो बहुत हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। प्रभु को उसके मन की तार जुड़ गई कि ये मनुष्य दुखी किसको देखकर? यीशु को देखकर, यीशु के दुख को देखकर, यीशु की मुश्किल को देखकर इसका हृदय फट रहा है। इसको प्रभु ने चुन लिया, एक सिक्के की तरह, खटखटाते सिक्के की तरह, कि ये सिक्का खनखनाता है, ये कहीं नाली में ना गिर जाए, इसको उठाओ। उसी समय यीशु वहां, हो सकता है जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर जा रहा था, स्लीब जो बहुत भारी थी, क्योंकि 2 शतीरियों को जोड़कर स्लीब बनाई हुई थी, वो नहीं उठा सकता था। उसका जिस्म छलनी था, कोड़ों से रक्त की धाराएं बह रही थी, सर से रक्त की धाराएं बह रही थी, बदन से बह रही थी। उसका बदन ऐसे था जैसे खेत में हल चलने से धारियां पड़ जाती हैं, नालियां बन जाती हैं। उसकी पीठ पर, शरीर पर कोड़े मार मार कर उन्होंने धारियां बना दी थी। जब वो गिर गया तब सिपाहियों ने देखा कि ये तकड़ा मनुष्य खड़ा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से दौड़े थे। ए शमौन, इधर आ। पता नहीं उनको नाम भी कैसे मालूम हो गया, कुरेनी मनुष्य।
मसीह नहीं था, वो विश्वासी नहीं था। उसको पकड़ा, ए चल, यीशु का सलीब उठा और उसके पीछे चल। क्या कहा उन्होंने? इसके पीछे हो ले। और वो खुद परमेश्वर उसको अपने पीछे पीछे ले जा रहा है, अपना बोझ उस पर लाद कर। काश हम भी ऐसे ही प्रभु के बोझ को उठाकर उसके पीछे पीछे चलते। कितना आनंद होता उस बात में। हम कितने खुशकिस्मत होते, लेकिन हम फिर भी ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि प्रभु ने हमको भी ये क्रूस, जो वचनों का भोजन का पतीला है, एक परात है, वो हमारे कंधों पर रखी है कि हम लोगों को खिलाते जाए। हमारा हृदय प्रसन्नता से फटा जा रहा है। अब सुनिए, वो बेचारा डरता मारा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सिपाही उसको कोड़ों से मार मार कर बुरा हाल कर दे। उसने सलीब को अपने कंधे पर उठा लिया और यीशु के पीछे पीछे हो लिया। यानी कि उसका नाम परमेश्वर की किताब में लिखा गया, जीवन की पुस्तक में लिखा गया। अब आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। लूका की इंजील 23वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में क्या लिखा है? जब वह उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। देखा, पीछे ले चले कहा है, उसके आगे जाने के लिए नहीं कहा। ये परमेश्वर की मर्जी है कि अगर हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो वो अपनी भेड़ों की तरह उनकी अगुवाई करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर हम उसके आगे चलते हैं तो हम बेकार हैं। शैतान भी उसके आगे आगे दौड़ने की कोशिश करता था कि मैं उससे ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा, परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा। और कहां गिरा वो? धरती के भी नीचे। आज भी वहां उसका घर है, इसीलिए वहां से आग फूटती है और ज्वालामुखी निकलते रहते हैं। और वो उस आग को और भड़काता है, लोगों को डराता है। पहाड़ के पहाड़ समुद्र के बीच में से बे आग की तरह फटते, ज्वालामुखी निकलता है। इसलिए प्रभु के आगे नहीं, उसके पीछे चलिए। और बेशक भूखे हैं, चिंता मत करिए, वो अपने वचन से आपको तृप्त करेगा और आपको अपनी भेड़ों की तरह एक अच्छा चरवाहा बनकर अपने पीछे पीछे ले जाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। वचन कहता है कि आत्मिक भोजन खाकर तंदुरुस्त रहिए, उसका जो वचन है, और उसकी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलिए। आपको कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।